उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत आज से हो रही है। प्रधानमंत्री समेत तमाम सारे बड़े उद्योगपति पहुंचे हुए हैं लखनऊ के अंदर। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद एस टी हसन जी। सर, अगर बात की समाजवादी पार्टी लगातार कटाक्ष कर रही है, कह रही है कि निवेश आ नहीं रहा है, ये जनता की गाड़ी कमाई को लुटाने का एक मुजाहरा पेश किया जा रहा है, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो पिछला तजर्बा है उसमें आप देखिए क्या हुआ। पहले भी तो समिट हुई थी, उन समिट्स के अंदर कितना निवेश हुआ, धरातल के ऊपर कितना काम हुआ वो देखना चाहिए। इतना पैसा खर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि निवेश आए, हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यूपी का हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए उसका। धरातल पे तो उतरे कि कितना काम हुआ, कितना निवेश आया। सिर्फ आंकड़ेबाजी कि इतने हज़ार करोड़, इतने लाख करोड़ का निवेश हो गया, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो आपको मुझे तो मालूम है। हाँ, अगर उतरता है, ज़मीन पे उतरता है तो हम स्वागत करते हैं। सर, आज जो निवेशकों के साथ बैठक हो रही है, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग का नया कारखाना देखने को मिलेगा? क्योंकि सरकार करी पिछली दफा जो MOU साइन हुए तो उसमें ज़्यादातर जो है उद्योग लग चुके हैं। देखिए, हमें मालूम है कि इस सरकार की नीति में और जो काम ज़मीन पे होता है उसमें बहुत फ़र्क है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट बहुत होता है, उसी एडवर्टीजमेंट में वो कुछ भी दिखाते रहे। तो कारखाने तो लगे हुए हैं ही। जो कारखाने कमज़ोर हैं या उनको ज़रूरत है और इम्प्रूव करने की, उनको इम्प्रूव करना चाहिए था। सरकारी कारखाने किस जगह पे खड़े हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब निवेश का आता है, कागज़ों पे आप देखेंगे, कल के अखबारों में आप देखेंगे बड़ी बड़ी बातें होंगी कि इतने हज़ार करोड़ का, इतने लाख करोड़ का, लेकिन आप 3 महीने बाद मुझसे मुलाकात करिए, फिर हम बताएंगे कि इसका असल रिज़ल्ट क्या हुआ, नतीजा क्या निकला। ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन तो नहीं है, यह हकीकत में निवेश होगा, ये तो वक्त बताएगा। सर, बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने खुद तो कुछ किया नहीं, हम कर रहे हैं, तो उसके लिए जबरदस्ती जो है माहौल बना रहे हैं और जबरदस्ती जो है आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने वो कीर्तिमान स्थापित करे जो कभी किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं करे थे। एक्सप्रेसवे किसने बनवाया था? 22 महीने के अंदर 300 किलोमीटर से ज़्यादा का एक्सप्रेसवे बन के खड़ा हो गया। मेट्रो किसने शुरू करी थी और धरातल पर किसने उतारा था, ये आपको तो मुझे मालूम है। और कितने कारखाने यूपी के अंदर लगे, कितना डेवलपमेंट हुआ, बहुत सी ऐसी बातें हुई जो कभी नहीं हुई थी। तो ये तो कहना ही गलत है। समाजवादी पार्टी ने वो करा, और ये ज़रूर हुआ कि समाजवादी पार्टी के कामों के फीते इन लोगों ने काटे। एक सवाल और है, बीजेपी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में रंगदारी मांगी जाती थी, पैसे मांगे जाते थे, एक्सटॉर्शन मांगा जाता है, इसीलिए उद्योगपति नहीं आते थे। हमारे शासन में कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, इसलिए आज उद्योगपति बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, यहाँ जो पॉलिटिकल गुंडे हैं ना, वो अगर मांगते भी है तो वो मजलूम बेचारा बताता नहीं है, क्योंकि वो रकम भी दुगनी हो जाएगी और टॉर्चर बहुत होगा। तो आपके शासनकाल में नहीं मांगा जाता था? देखिए, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा, हो सकता होता हो। गुंडे तो हर दौर में गुजरे हैं, डकैत तो हर दौर में रहते हैं, उनको सज़ा भी मिलती है। अगर मांगा होगा तो सज़ा मिली होगी, और इस दौर में भी हम ये उम्मीद करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि अगर कोई ऐसा रंगदारी मांगता है तो सख्त से सख्त सज़ा दें। उनसे हमें उम्मीद इस बात की है। शुक्रिया से बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के सांसद एस टी हसन, जिनका कहना है कि निवेशकों को लेकर के माहौल तो बनाया जाता है, लेकिन अगले 3 महीने में देखिए कि निवेश कितना आता है, तब पता चलेगा धरातल पे। कृष्ण पांडे के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।